Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 Biology Tutorials by Tanveer Malik. As you know from last two lectures we are discussing about the blood cells or formed elements of the cell or blood corpuscles. We have already discussed the first type and second type, that is RBC and WBC. Now we are left with the last and the third type of the blood cell, that is blood platelet or thrombocyte. आपने बहुत सारी बुक्स पे ये भी लिख के देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। दरअसल ये अलग अलग किस्म की सेल्स हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ये होती हैं प्रेजेंट मैमल्स में, और थ्रोम्बोसाइट्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स। याद रखिएगा, blood platelets are specifically found in the mammals and thrombocytes are present in all vertebrates except mammals. चलिए, लेकिन दोनों सेल्स का फंक्शन जो होता है वो एक जैसा होता है। बहुत पिछले वाले क्लास में भी, लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग। तो दोनों सेल्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करती हैं इन मैमल्स और थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन द वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स। चलिए, इन ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं हम। तो सबसे पहली बात जो ब्लड प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग है वो इनका जो साइज होता है, दीज आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं यानी कि ब्लड की सेल्स जो है, उन ब्लड सेल्स में सबसे छोटी सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती हैं, वो होती हैं कौन? ब्लड प्लेटलेट। इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 2 to 3 micrometers. 1 micrometer is equivalent to 10 to the power minus 6 meters. I have already mentioned in the previous lecture. तो आप याद रखेंगे कि ब्लड सेल्स में सबसे छोटी सेल जो होती है वो होती है ब्लड प्लेटलेट। इसका साइज होता है, डायमीटर होता है 2 to 3 micrometers. Okay. The next thing about this blood platelet is that इसकी जो शेप होती है ये होती है राउंडेड और ओवल, एंड इट्स ऑल्सो डिस्क शेप्ड। जैसे आरबीसी डिस्क शेप्ड होती है, इसी तरीके से प्लेटलेट भी होती है, या तो ये राउंडेड होती है, ओवल होती है, और फ्लैट नोड होती है, डिस्क शेप्ड होती है जैसे आरबीसी होती है। ठीक है ना? हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर होता है ब्लड में, ब्लड प्लेटलेट्स का जो नंबर ब्लड में होता है, दैट रेंजेस बिटवीन 1.5 to 3.5 lakhs per cubic millimeter of blood. That means if we take 1 cubic millimeter of blood, that 1 cubic millimeter of blood will contain 1.5 to 3.5 lakhs of blood platelets. बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये इनका नंबर हो गया। ओके। अब कभी कभार क्या होता है कि ये नंबर जो होता है ये हमारे ब्लड में या तो इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है। ओके। चलिए, अगर ये नंबर हमारे ब्लड में इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स अगर इस नंबर से ज्यादा नंबर हो गया प्लेटलेट्स का पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। That condition is called thrombocytosis. So thrombocytosis is the condition in which the number of the platelets rise in the blood per cubic millimeter of blood. Okay, that condition is called thrombocytosis. और ये thrombocytosis कब होता है? ये usually होता है during the inflammation and during the infections. तो जब भी हमारी बॉडी में किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है या किसी माइक्रोब का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम हमारे ब्लड में इस प्लेटलेट का नंबर जो होता है वो राइज होता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है ना? अब कभी कभार क्या होता है कि ये आरबीसी का नंबर जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि इस नंबर से ये कम हो जाता है। ठीक है ना? उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। याद रखिएगा, thrombocytopenia is the condition in which the
नंबर, प्लेटलेट नंबर डिक्रीज इन अवर ब्लड, ठीक है ना। और ये कब होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? इट ऑकर्स ड्यूरिंग द ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। तो चलिए, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर के दौरान जो होता है हमारी प्लेटलेट्स का नंबर हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार ल्यूकेमिया जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, कैंसर्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इस प्लेटलेट का नंबर जो होता है ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। एंड इफ दिस प्लेटलेट नंबर डिक्रीजेस below 50,000, below 50,000 per cubic millimeter of blood, अगर प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो गया, नॉर्मली अगर प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो गया, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर यही नंबर 50,000 से कम हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पुरिया, ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स डिक्रीजेस below 50,000 per cubic millimeter of blood, then that condition is called as thrombocytopenia purpurea. Okay, चलिए, next important thing about the platelets is that we will see where exactly these cells are formed. Okay, चलिए, ये प्लेटलेट्स जो होती हैं these are not true cells. हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि अगर कभी कभार आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज नॉट अ ट्रू सेल, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लेटलेट। क्यों? तो हम बोलते हैं कि दीज आर नॉट ट्रू सेल्स। ये इस वजह से है क्योंकि ये दे आर फॉर्मड फ्रॉम अ जायंट सेल, दे आर फॉर्मड फ्रॉम अ जायंट सेल इन बोन मैरो। तो ये प्लेटलेट्स भी बोन मैरो से बनती हैं, बोन मैरो के अंदर बनती हैं, लेकिन एक जायंट सेल से बनती हैं। एक बहुत बड़ी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट इज द जायंट सेल इन द बोन मैरो। और इसी मेगा कैरियोसाइट से क्या बनती है? ब्लड प्लेटलेट। लेकिन ये कैसे बनती है? ड्यू टू द फ्रैगमेंटेशन, ड्यू टू द फ्रैगमेंटेशन। तो क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर जो ये जायंट सेल मेगा कैरियोसाइट होती हैं, इसी मेगा कैरियोसाइट में फ्रैगमेंटेशन होती है, फ्रैगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, और उन्हीं पार्ट्स से क्या बनती है? ब्लड प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स चूंकि ये फ्रैगमेंट से बन गई, ठीक है ना, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल दैट दीज ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल्स। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि जब हम ब्लड प्लेटलेट की बात करते हैं, इट इज ई न्यूक्लिएटेड। जैसे कि आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इस प्लेटलेट के पास भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि इस प्लेटलेट के सेंटर में हमें एक डेंस मटेरियल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो दरअसल ये डेंस मटेरियल होता है, ये होता है बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। क्या होता है? ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी कि ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बेसिक स्टेन पकड़ते हैं, यानी कि जब हम इनको स्टेन देते हैं तो ये बेसिक स्टेन पकड़ते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। सो you will remember that these blood platelets are formed in the bone marrow from a large sized cell, from a giant cell, and that giant cell is called मेगाकैरियोसाइट। और दरअसल इस मेगाकैरियोसाइट की फ्रैगमेंटेशन होती है, इसके पार्ट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, उन फ्रैगमेंट से बनती है ब्लड प्लेटलेट्स। लेकिन इन प्लेटलेट्स के पास सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और न्यूक्लियस भी इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। दरअसल इनके सेंटर में डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं, डेंस मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। और वो ऐसा लगता है कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन दरअसल ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ये डेंस मटेरियल होता है जो बेसोफिलिक ग्रैन्यूल का बना हुआ होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्लड प्लेटलेट, यू विल रिमेंबर दैट इट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस। इसके पास कोई कलर नहीं है, कलर नहीं होता है। कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। याद रखिएगा, ब्लड सेल्स में सिर्फ एक ही ऐसी सेल है जिसके पास पिगमेंट है, दैट इज आरबीसी। ना तो डब्ल्यूबीसी के पास कोई पिगमेंट होता है, ना तो
प्लेटलेट के पास कोई पिगमेंट होता है। सो बोथ WBC एंड प्लेटलेट्स आर कलरलेस इन नेचर, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, सो ये कलरलेस होते हैं। ओके, चलिए, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ब्लड प्लेटलेट यू रिमेंबर इज के मैंने अभी बताया कि ये बोन मैरो से बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मेगा कैरियोसाइट, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को, दिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती हैं, इस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। और दिस थ्रोम्बोपोइसिस इज ट्रिगर्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन, कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन। याद रखिएगा, थ्रोम्बोपोइटिन एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो रिलीज होता है फ्रॉम द लिवर। ये लिवर से रिलीज होता है और ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट को टू अंडरगो फ्रेगमेंटेशन सो दैट दीज प्लेटलेट्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, चलिए, तो इसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, और इस थ्रोम्बोपोइसिस को ट्रिगर करता है एक केमिकल दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन व्हिच इज रिलीज्ड बाय लिवर। ओके, चलिए, अब अभी पहले ही इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। मान लीजिए अगर किसी भी जगह पे कोई इंजरी वगैरह हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहां पे ब्लड जम जाता है, ठीक है ना। तो उस ब्लड के जमने में, उस ब्लड की कोआगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में इस प्लेटलेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है ये रिलीज करती हैं प्लेटलेट फैक्टर्स, प्लेटलेट फैक्टर्स, जैसे कि प्लेटलेट फैक्टर एक है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ये प्लेटलेट फैक्टर है जो रिलीज होता है बाय द ब्लड प्लेटलेट, एंड दिस प्लेटलेट फैक्टर हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। जब भी किसी जगह पे कोई इंजरी हो जाती है, वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस टाइम ये ब्लड प्लेटलेट रिलीज करती हैं प्लेटलेट फैक्टर्स को, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसकी वजह से ब्लड वहां पे क्लॉट हो जाता है। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स। एंड द लास्ट थिंग अबाउट यू विल रिमेंबर अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स इज दैट इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 3 to 4 days। कितना होता है इनका लाइफ स्पैन? सॉरी, 3 to 4 days नहीं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 1 week। इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 1 week। तो 1 हफ्ते तक ये हमारे ब्लड में रहते हैं, और उसके बाद जब 1 हफ्ते के बाद ये डेड हो जाती हैं, इनको इनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती हैं, ठीक है ना, ये एनगल्फ की जाती हैं ब्लड में। तो उसके बाद नई ब्लड प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनती है। सो ब्लड प्लेटलेट में इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि ये सबसे छोटी फॉर्म्ड एलिमेंट है, और इनका नंबर ना तो RBC से ज्यादा होता है, ना तो WBC से ज्यादा होता है, और RBC से कम होता है। द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज लेस देन RBC बट मोर देन WBC, बट दीज आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दीज आर enucleated cells which are formed due to fragmentation of the megakaryocytes in the bone marrow, and that formation of blood platelet is called thrombopoiesis. It is triggered by a chemical called thrombopoietin released by the liver. Hope you have understood this topic. We will meet in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.